जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं और उसके ऊपर कोई अपना आशीर्वाद देते हैं। आप इस अर्थ पे हैं, इस अर्थ पे एक पैरिफेरल बैंड है जिसको ज़ोडिएक बोलते हैं। पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स उस पैरिफेरल बैंड में ही घूमते हैं। प्लैनेट किस तरीके से एक्ट करता है और वो इंडिविजुअल के ऊपर किस प्रकार से एनर्जी इम्पार्ट करता है। दिस वाज सो कूल। मतलब एक सेक्टर के जरिए अब आया समझ, पिछले 35 साल में कभी समझ नहीं आया था कि कैसे वर्क करता है। सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की बहुत टाइम से। यह है समझ कि एज अ बॉडी जो 5 तत्व हैं उससे बना हूँ, ठीक है। जो सारे ये प्लैनेट्स हैं इनकी जो पोजीशंस हैं ये मुझ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। कि मुझे पता है कि मैं कर्क एक साइन का हूँ जहाँ पे मून का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, तो जो इमोशंस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनका क्या जोर रहता है, थोड़ा सा मतलब लेट्स गो इनटू लाइक डेप्थ ऑफ इट कि राशि बाय राशि मूव करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर एवर यू फील लाइक सर। अच्छा, तो जो प्लैनेट्स हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, फिर भी शुरू करते हैं। हाँ सर, गंभीर होना चाहिए सर। मजाक हो गया सर। अब काम की बात करते हैं, मेन डीप जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं और उसके ऊपर कोई अपना आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद का मतलब जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ से कोई ना कोई एनर्जी इम्पार्ट कर रहे होते हैं और उस एनर्जी से वो बच्चा बन के तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा बहुत अच्छा है तो बच्चा बहुत मतलब अच्छी सोच वाला होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड वाला होगा। मान लीजिए कि सूर्य वीक है तो इमोशनल कोशेंट हल्का हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो सकती है। मान लीजिए मंगल बहुत अच्छा है तो बहुत ऊर्जा होगी उसके अंदर। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द चार्ट फॉर दैट मैटर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपने सुना होगा कि आपका लग्न क्या है, एसेंडेंट। तो आप कहते हैं कि मेरा लग्न मान लीजिए स्कॉर्पियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आप पैदा हुए थे वहाँ से ईस्टर्न हॉराइजन पे जो राशि उदय हो रही थी, यानी कि जो उठ रही थी। अब आपको तो पता है ना, ज़ोडिएक में भचक्र में हमने 12 वो कर रखे हैं हॉराइजन्स, 12 भागों में बांटी हुई है पूरे के पूरे ज़ोडिएक को। और वो एरीज से लेकर पाइसेस यानी मेष से लेकर मीन तक होता है। तो जब आप पैदा हुए थे तो ईस्टर्न हॉराइजन के ऊपर कौन सी राशि उठ रही थी, वो आपका एसेंडेंट हो गया, योर फर्स्ट हाउस। सर एज अ बिगनर ज़ोडिएक का ले समझा दीजिए। नो मैटर बचपन से वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ज़ोडिएक क्या होता है कि ज़ोडिएक बता दीजिए एक बार, और उसके बाद जो ईस्टर्न वेस्टर्न है बता दीजिए। आप इस अर्थ पे हैं, इस अर्थ पे एक पैरिफेरल बैंड है जिसको ज़ोडिएक बोलते हैं। पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स उस पैरिफेरल बैंड में ही घूमते हैं। वो उस अर्थ के चारों तरफ एक बैंड है, उस बैंड में घूमते हैं। वो 4 डिग्री का बैंड होता है, 4 डिग्रीज का, उसके अंदर ही सारे के सारे प्लैनेट होते हैं और पूरा वो उस बैंड में ही घूमते हैं इन रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट। वी इवन कंसिडर सन इज मूविंग। वाई? बिकॉज अर्थ इज मूविंग, सन इज स्टेशनरी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सन मूव कर रहा है तो हम सन को भी मूव मानते हैं। तो ये सारा का सारा आपका ज़ोडिएक में मूव कर रहे होते हैं। ज़ोडिएक को हमने फिर 12 भागों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 12 हमने 12 भागों में बांट दिया। अब हम देखते हैं कि सेक्टर 1 इज एरीज, सेक्टर 2 इज टॉरस, सेक्टर 3 इज जेमिनी। इस तरीके से पूरे के पूरे सेक्टर्स बांट दिए। सेक्टर 12 इज पाइसेस। फिर देखते हैं कि चंद्रमा कौन से सेक्टर में है, सेक्टर 1 में है, और मार्स कौन से सेक्टर में है, उस सेक्टर का क्या रिलेशन है उस प्लैनेट के साथ, प्लैनेट किस तरीके से एक्ट करता है और वो इंडिविजुअल के ऊपर किस प्रकार से एनर्जी इम्पार्ट करता है उस काल में, उस समय जब वो पैदा हुआ तो वो उसको जो पैदा हुआ तो वो वैसा बना हुआ है। तो जैसे मैं आपका उठाता हूँ और उसको मान लो और कहता हूँ यार तुम्हारा तो चंद्रमा ऐसा है, तुम्हारा सूर्य ऐसा है, तुम्हारा मंगल ऐसा है, तो दैट मीन्स मंगल ने वैसी एनर्जी आपको, आप जैसे ही पैदा हुए थे, जैसे ही आप अपने मदर के वूम से बाहर निकले और आपकी उम्बिकल कॉर्ड कटी आपकी मदर के उससे, वैसे ही आपको वो सारी की सारी एनर्जीज इम्पार्ट कर दी उन सारे के सारे 9
देवी देवताओं ने, 9 ग्रहों ने, एंड यू वर मेड द पर्सन लाइक दैट. मोर So लाइक this एन, is- यस, एनर्जी कंपोजिशन कह रहे हो आप कि हाँ, जब इसको आप इन इस आम तरीके भाषा का में, आप ऐसे बन गए. अब वो एनर्जी कैसे एक्ट करेगी, दैट इज अबाउट द दशाज. आपने सुना होगा कि मेरे ऊपर ये दशा चल रही है, मेरे ऊपर वो दशा चल रही है. वो एनर्जी कैसे एक्ट करेगी, दैट इज अबाउट द ट्रांजिट. उसके ऊपर से जो आपकी जो एनर्जी है, उसके ऊपर से जब प्लैनेट्स बार बार रोटेट होंगे तो वो कैसी कैसी एनर्जी निकाल के देंगे. वैसा आप एक व्यक्ति बनते हो और वैसे आप आउटपुट देना शुरू कर देते हो. वेरी इंटरेस्टिंग, दिस वाज सो कूल. मतलब एक सेक्टर के जरिए अब आया समझ. पिछले 35 साल में कभी समझ नहीं आया था कि कैसे वर्क करता है. आज फर्स्ट में समझ आया कैसे वर्क मुझे करता है. अभी भी लग रहा है, पता नहीं समझ में आया नहीं आया इसे नहीं आपको. सही, मुझे ये भी इतना आया समझ कि लाइक सेक्टर वाइज है. एंड जब मैं पैदा हुआ इट वाज लाइक अ स्नैपशॉट बीइंग टेकन कि ये पोजिशनिंग है और इस समय ये एनर्जी मेरे अंदर आ गई. नाउ एज वी प्रोग्रेस इन द लाइफ, जो प्लांट्स की मूवमेंट है वो मूव होगी ही होगी. जब वो सपोज जो फर्स्ट सेक्टर है उसमें मून है, उनका वो होम ग्राउंड है, उनका अपना विला है वहाँ पे, राइट. व्हेन ही कम्स टू हिज ओन सेक्टर ही विल बी द मोस्ट पावरफुल वन कि ये मेरा है. एंड इफ इट इज लाइक फेवरिंग मी तो सब कुछ अच्छा रहेगा. जब वो कभी और कहीं और पहुंच जाएंगे तो वो मुझ पर इम्पैक्ट करेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर उस टाइम पे क्या किया जाए? उस टाइम पे क्या किया जाए कि सर मेरा ये ऐसा हो गया? देखिए, रीच आउट टू यू, है ना? so that is the ultimate thing that one has to do. यस, इवेंचुअली. तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये बहुत बड़ी डायनामिक्स है. ऐसा नहीं है, इतना सिंपल इंटरप्ले नहीं है जितना मैंने आपको समझा दिया. अग्री. Why? Because factorial 9 into factorial 12 into factorial 27 is the chance that one thing will happen. 9 फैक्टोरियल. ओके, छोड़िए. आगे बढ़ते हैं. मैथ पढ़े बहुत साल हो गए सर, अब इंजीनियरिंग होगी पूरी. So this is how a thing is planned.